बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो एजेंडा ज़ेर बहस है वो ये है कि मुआशरे में कुछ कामकाज इस तरह हो रहे हैं जो सूदी निज़ाम को फ़रोग़ देने के तरफ माइल है। सूद से सारे मुसलमान वाकिफ़ हैं कि ये नाजायज़ हराम है, इससे कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। असल मामला यहाँ ये है कि एक निज़ाम चलता है गांव पैमाने पे, जो लोग आम हालात हो गए, ये करीब करीब सारे गांव में ये बातें पाई जा रही है, या कम से कम अक्सर गांव में ये बातें पाई जा रही है कि लोग समूह के नाम पर समूह से कुछ पैसा उठाते हैं। समूह भी कई तरह के हैं और कई कई कंपनियां हैं जो समूह चलाती। उसका काम यह है कि आप उसके यहाँ उसके मेंबर बनिए, आप वहाँ से कर्ज़ उठाइए, आपको वो कर्ज़ देंगे और उसको महीने में या हफ्ते में या आशरे में जो वो तय करते हैं उसकी मुनासबत से उस कर्ज़ को वापस करना है इंटरेस्ट के साथ। उसकी मुद्दत कभी साल की होती है, कभी 2 साल की होती है, कभी 3 साल की होती है, जैसी जिसकी जो कंपनियां हैं वो है। लोग ज़रूरतन लेते हैं और ज़रूरत के वक्त में जो पैसा लिया जाता है और उसके वापसी में अगर आप बहुत मजबूर हैं तो उस वक्त जो सूद आपको देना पड़ता है, उस सूद के देने में क्या असल मसला है वो हज़रत मुफ्ती साहब आपको बताएंगे इंशाअल्लाह बाद में, कि ऐसे वक्त में आपको इंटरेस्ट देना कितना गुनाह या कितना ये अमल हमारे लिए ख़राब और अच्छा क्या है मजबूरी की हालत में। लेकिन होता यह है कि ये एक रिवाज बन गया है, ये मजबूरी के हद तक नहीं है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह एक आध दो साहब हैं जिनके यहाँ ये मजबूरी का मामला है, लेकिन आम हालात ऐसे हो गए हैं कि ये मजबूरी के हद तक नहीं है, बस एक लेने का रिवाज हो गया है। थोड़ा सा भी काम हुआ जो बगैर सूद के निज़ाम के भी काम चल सकता था तो उस काम को भी लोग नहीं, उस काम के लिए भी लोग लेते हैं। अब वो पैसा लिए चले जा रहे हैं, इंटरेस्ट दिए चले जा रहे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। और 2 साल में फ़र्ज़ कर लीजिए, एक मिसाल के तौर बता रहे हैं कि 2 साल में अगर वो 20,000 25,000 रुपया लिया है वापस करता है तो वापस करते करते वो 30,000 या 35,000 रुपया दे देता है। इतना पैसा वो वापस करता है तो ये इंटरेस्ट दे रहा है और ये एक रिवाज बन गया और लोग इसको सूदी निज़ाम भी नहीं समझ रहे या इसको गलत भी नहीं समझ रहे। और आवाम और ख़ास करके इसमें क्या किया गया है, मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को जोड़ लिया गया है। औरतें इससे मुंसलिक, और अब औरत जो है थोड़ा सा भी कुछ काम पड़ा तो अपना उठा लिया, मर्दों को दे दिया, उसको लगता है कि हम इसकी मुआवनत कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, और इस तरह से ये निज़ाम चलता जा रहा है। तो ये कोई ऐसी सूरत इसकी बने कि इस पर रोक लगे, इस पर रोक लगे, और ये रोक लगना नहायत ज़रूरी है। अब इस रोक लगने के लिए फिर पीछे अगर आप मुड़िए, अगर आपके गांव पैमाने की तंजीम बन जाती है या ब्लॉक पैमाने पे, पंचायत पैमाने पे अगर आपकी तंजीम बन जाती है, आप उनसे इस काम को आसानी के साथ ले सकते हैं। इसलिए कि वफाक का हर एक फ़र्द या वफाक जो है हर एक गांव जा जा करके सारे लोगों को सारी बात समझाता रहे, ये बहुत मुश्किल है, बड़ा काम। तो अगर ये तंजीम बन जाती है तो हम उनको रहनुमाई करेंगे और वो इस काम पर काबू पा सकते हैं। तो ये एक नाजायज़ चीज़ है जिसको रुकना चाहिए। रुकने के लिए एक बात आई थी कि सिर्फ आप रोक दीजिएगा और उसका बदल नहीं आप तैयार करते हैं तो आप कामयाब नहीं होइएगा। आपको उसका बदल तैयार करना पड़ेगा, ये बड़ा टफ काम है।
कि आपके यहाँ अगर आपके उस गांव पैमाने पे बैतुल माल में पैसा जमा हो तो उस पैसे से उन मोहताजों की आप मदद कर सकते हैं, और जब उनकी मदद होगी तो इसका बदल तैयार हो रहा है तो फिर आसानी के साथ आप उसको रोक लगा सकते हैं। सीधे कहिएगा कि तुम इस काम से रुक जा, तो हमारा काम है, शादी है, हम कहाँ से क्या करेंगे बताइए, तो आप नहीं जवाब दे पाइएगा, न आप उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर यकायक आप इस पर काबू नहीं पा सकते हैं, लेकिन काबू पाने के लिए कोशिश और सही जो है वो शुरू करना है। ये आपको लगेगा कि ये तो बड़ा काम है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे। ठीक है, एक ही आदमी को दे सकते हैं, एक आदमी को रोक सकते हैं। अगर गांव पैमाने पे मिल करके एक आदमी को ही सूद से अगर आपने रोक दिया तो एक को तो रोका, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह सहूलत देगी तो दूसरे को, तीसरे को करेंगे। तो ये निज़ाम है और इस निज़ाम से बाहर कैफ बचना चाहिए, और बचने की जो सूरत हो, जो एक आध सूरत बताए, ये भी सूरतें हैं, और आप हजरात के सामने जो जहन में बात आती है इस सिलसिले में कि कैसे इसको रोका जाए, इस निज़ाम को, और उस पर कैसे काबू पाया जाए, उस सिलसिले में आप हजरात भी राय दें। इंशाअल्लाह जो मुफीद राय होगी उसको अमल करने की कोशिश की जाएगी।